जी बेटा। जज साहब, मेरा नाम महविश है। महविश, अच्छा जी, और मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। सर, ये मेरे हस्बैंड हैं जिनके खिलाफ मैं खुला का मुकदमा लेकर आई हूँ आपके पास, और ये मेरे कज़न हैं। सर, मेरे माँ बाप बहुत बुजुर्ग हैं जिस वजह से वो यहाँ आ नहीं सके। तो इस वजह से ये खुला का मैं आपसे इल्तिजा करने आई हूँ कि मुझे इंसाफ दें। बताएं, खुला की कोई वजह होती है? पहले तो स्टोरी सुनाए ना। जी बिल्कुल। आपकी लव मैरिज है या आपकी अरेंज्ड मैरिज है? क्या आपके रिश्तेदार हैं या पहले से जानने वाले थे? क्या कहानी कहाँ से शुरू होती है? सर, मेरी हसन से मुलाकात यूनिवर्सिटी में। इनका नाम हसन है? जी, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम हसन है। मेरी इनसे मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। अच्छा। और हमारे बहुत अच्छी दोस्ती रही, बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई। आप भी वहीं पढ़ती थी और ये भी वहीं पढ़ते थे? जी जी बिल्कुल, हम दोनों साथ पढ़ते थे, साथ क्लास में पढ़ते थे। हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हुई। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने शादी का फैसला किया कि हम लोग शादी कर लेते हैं। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, जो कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि इनका, रिजवान साहब जो मेरे कज़न हैं, इनसे मेरी शादी हो जाए। ये कज़न जो है खाला के बेटे हैं, चचा के बेटे हैं? चचाजाद भाई। जी, चचाजाद बैठे हैं और हम लोग एक साथ ही रहते थे, पोर्शन वाइज। हम घर एक ही था लेकिन पोर्शन वाइज रहते थे। तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मेरी शादी इनसे हो, लेकिन मैं हसन को पसंद करती थी और मैं उनसे शादी करना चाहती थी। इस तरह हमारी शादी हो गई, ये रिश्ता लेकर आए, इस तरह हमारी शादी हो गई। और फिर उसके बाद कुछ ही वक्त, मतलब कुछ अरसा गुजरा था सर। ये बंदा जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मुझसे शादी की इसने, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती थी सर। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना रूप ऐसे चेंज किया जो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि जिस बंदे से मैंने शादी की थी वो बंदा ये नहीं है। आपको पता चला कि वो जो रूप चेंज हुआ जी, उसके पीछे क्या वो यही कार फरमा थी? आप उस तय तक पहुंच सकी कि नहीं? जी बिल्कुल, आज मैं पहुंची हूँ उस तय तक पहुंच गई जी, उस हद तक मैं पहुंच गई। और जब मुझे उनकी ये हद पता चली तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। मैं इनके साथ नहीं रह सकती किसी भी कीमत में। अच्छा। तो आपने डिसाइड कर लिया जी सर, नाउ यू कैन नॉट लिव विद हिम एज हिज वाइफ। यस सर, अंडर द सेम रूफ। यस सर। अच्छा, ये डिसीजन पे पहुंच गई हैं? जी बिल्कुल पहुंच गई हूँ सर। हर लड़की, कोई भी लड़की हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है। मैं कर भी रही थी बर्दाश्त। इसने जितनी मेरे ऊपर अजियतें की, जितनी बुराइयां की, जितनी गालियां, जितनी बदतमीजी से ये बंदा मेरे साथ पेश आया, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये वही बंदा है जिससे मैंने अपनी पसंद से मोहब्बत की थी, शादी की अपने घर वालों से लड़कर। मेरे बाबा मामा नहीं चाहते थे कि मैं इनसे शादी की, फिर भी मैंने इनसे शादी की। लेकिन ये रूप में समझ नहीं आया मुझे। 1 साल लग गया इनका ये रूप जानने के लिए। सब कुछ मैंने सहा, इनकी बदकलामियां, इनकी बदतमीजी, इनका मुझ पे हाथ उठाना, मुझसे गालियां देना, हर चीज मैंने इनका बर्दाश्त किया। भी शुरू हो गई थी? यस सर। इसको बोलते हैं आजकल डोमेस्टिक वायलेंस। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी काबिले दस्तअंदाजी पुलिस है जी। बंदे को उठा के अंदर कर देते हैं। सर, ये तक मैंने इनका बर्दाश्त किया है। आपने ये भी बर्दाश्त किया? ये भी मैंने बर्दाश्त किया है। लेकिन सर, जाहिर है मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना घर बना के बर्दाश्त की वजह से आज बाहर है। जी सर, वरना अंदर होते। जी सर, लेकिन अब जो इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है सर। वो क्या है? मेरे इन्होंने कैरेक्टर पे उंगली उठाई है। ये बहुत बुरी बात है जो किसी भी लड़की के लिए। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि जो शख्स अपनी बीवी के ऊपर शक करता है या तोहमत लगाता है, तो उसका, मुझे अब शरई मसला पता नहीं, लेकिन उसका निकाह ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो ये सर, इसने मुझ पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया कि हालांकि मैं इनको हर चीज़ बताती थी कि हसन ऐसा है, मेरी लाइफ में इनके अलावा और कोई नहीं था। है ही नहीं। हाँ। कोई था ही नहीं मेरी ज़िंदगी में इनके अलावा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि तुम चचा के बेटे से शादी कर लो। मैंने उनको इनकार कर दिया। ये बात तक मैंने इनको बताई, हसन ऐसा हो रहा है। तो फिर इन्होंने कहा कि ये थोड़ा सेटल डाउन हुए, इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया। इस तरीके से फिर शादी हमारी हो गई थी। सब कारोबार में माल शाल आ गया? जी, हो गया। माल आने से फिर इनकी मूड बदल गया? सर, इनको पता नहीं क्या हो गया। 1 साल तो मुझे समझने में ही लग गया कि इस बंदे को हुआ क्या है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं था मेरा जिससे मैंने मोहब्बत की थी। लेकिन जब मेरी बर्दाश्त, सारी चीजें मैंने बर्दाश्त कर ली, उसके बावजूद इतना गंदा इल्जाम। पता चला कि इसका चोर सुच कहाँ है? नहीं सर, ऐसा मुझे नहीं समझ आया, ऐसा बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। फिर जाके मुझे कुछ वक्त बाद समझ में आया कि इसने मुझे डायरेक्ट बोला। ये पहले भी मुझे ये सब हरकतें करने के बाद भी ये मुझसे बोल सकता था, मेरी बीवी होने के नाते बोल सकता था कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे डायरेक्ट बता देता, मुझे यहाँ आने की तौफीक नहीं होती, मैं यहाँ नहीं आती, मैं अपना घर बर्बाद नहीं करती। लेकिन तुमने उस दौरान मेरा पूरा साल गुजारा, मुझे गालियां दी गंदी गंदी। मुझे खुद भी नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कर रहा था। और अब जाके मुझे पता चला कि ये मेरे कजन, ये इसके दिल में शक बैठा हुआ था जी। वो बात निकली नहीं दिल से, ये आपसे शादी करना चाहता था। जी बिल्कुल। वो उसको बर्दाश्त नहीं रही। और हर चीज बताने के बावजूद भी आप शक करना और गालियां देना और मारना पीटना इस हद तक कि मुझे मेके तक नहीं जाने देते थे सर। ये मेके नहीं जाने देते थे। मेरी अपनी सगी बहन, मेरी सगी बहन की शादी थी,
मैंने कहा था मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी बहन का निकाह हो गया, वो रोती रह गई कि मेरी बड़ी बहन नहीं आई, मेरी बड़ी बहन नहीं आई। मैं इनके आगे रोती रह गई, खुदा के वास्ते मेरी बहन का निकाह हो रहा है, खुदा के लिए मुझे जाने दो। इन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट किया, इतना ड्रामा क्रिएट किया कि इन्होंने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया। मैं जब वहाँ पहुंची हूँ, वहाँ सब खाना खा रहे थे, निकाह खत्म हो गया था, मैंने वहाँ मौजूद नहीं किया जहाँ मुझे होना चाहिए था उस वक्त। और ये तो कुछ भी नहीं सर, मेरे मामू की डेथ हो गई थी, मेरे मैके में मेरे मामू की, सगे मामू की डेथ हो गई थी। इसने मुझे इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। यानी आपके मैके जाने से इनके दिमाग में ये आपका चचा का लड़का आ जाता है जी शक्ल सर। में। उन्होंने कहा आप मैके जाएंगी तो फिर इसको देखेंगी, उससे इनका मगज घूम जाता है। ठहरे पूछने दो। सरकार क्या हाल है, ठीक है आप खैरियत से हैं? ठीक क्या नाम क्या बेटा? नाम मेरा हसन है। हसन, बड़े स्मार्ट आदमी हो माशाल्लाह, कपड़े भी अच्छे पहनते हो। फिर ये ऐसी शिकायतें क्यों आ रही तुम्हारी? जो कहूँगा सच कहूँगा, सच कहो। सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। लगते भी सच्चे हो। मेरी बीवी है हाँ महविश, हाँ। ये मेरे पे जो है खुला का केस लेके अदालत में आई है आपके। तो यार मजबूर होके आई है ना, मजबूर कहानी हो सुनी आपने? जी, कितनी दर्दनाक कहानी है। मजबूर हो के यहाँ पे आई है और मेरे खिलाफ ये जो बातें कर रही है ये झूठ बोल रही है। मैंने इसकी हर बात को इग्नोर किया है। इसने मेरे साथ, मेरी इसकी शादी हुई है, मैं इससे प्यार करता था, हम लोग एक दूसरे के साथ। पर वो तो कहती है मैं हर बात बताती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। शेयर करती है, लेकिन मुझे इसने ये चीज़ नहीं शेयर की थी जज साहब कि मेरा इससे रिश्ता आया था रिजवान का या मेरे चचा जात का, मेरा इसका रिश्ता आया था। इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, ये मुझे शादी के बाद पता चला। जज साहब लेकर आ जाओ मेरे घर पर, मेरी शादी किसी और से कर देंगे मेरे घर वाले। आपने ये बताया था, वार्निंग बिल्कुल बताया था मैंने, जल्दी से रिश्ता लेके आ जाओ, और उस वक्त आ गए। उस वक्त ये सेटल जब हो गए कारोबार, मैंने अपने घर वालों को मना लिया कि मैं हसन से ही शादी करूंगी। मैं इनको सब कुछ बताती थी, झूठ लेकिन बोल जज रही साहब हैं। ये जो दुनिया के है सामने बहुत सरासर अच्छे मतलब बनते हैं ये इतना सर। इल्जाम तराशी जो झूठ ये बोल रही हैं वो सिर्फ इसलिए बोल रही हैं क्योंकि ये हर दूसरे दिन तीसरे दिन इनको अपने मैके जाना होता था, हर दूसरे तीसरे दिन इनको शॉपिंग पे जाना होता था। इनकी ख्वाहिशें और फरमाइशें जो मतलब शादी से पहले जो इनके एग्रीमेंट थे, जो मेरे साथ ये बात करती थी वो डिफरेंट थी। शादी के बाद ये चेंज हो गई इनकी बातें, इनका ज़हन पता नहीं कौन ब्रेन वॉश कर रहा था या इनको क्या हो गया था। मैंने भी इस चीज को मतलब मद्देनजर रखा था। एक मर्द होने के नाते कोई भी उसकी बीवी होती है तो वो उसको जो है कभी भी वो नहीं चाहता कि वो किसी गैर मर्द के साथ जाए या आए या करे। मैंने इसको हमेशा बोला तुमने अपने मेके जाना है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे को लेके चलता हूँ। तुम 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, 5 घंटे बैठो, मैं भी उधर ही बैठूंगा, उधर मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरे साथ आओ। वक्त है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जी। अच्छा, उसमें ये साथ ले जाने से, ये मुझे साथ ले जाने से इनकार करती थी। फिर मैंने इसको 2-4 दफा मतलब इस चीज की इजाजत भी दी कि हमारे मतलब रिलेशन में कोई इख्तिलाफ मत हो। मैंने इसको वहां छोड़ा। मैं अपने काम से वापस आ रहा था और वापसी आते हुए मैंने सिर्फ गुजर रहा था वहां से। कंप्लीट करने के बाद इसको बात कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपको चांस दूंगा इनकी सारी बातों का आप रिबटल देना। जी, मैं अपने काम से वापस आ रहा था, मैंने ये सोचा कि मैं गुजर रहा हूँ यहाँ से, तो मेरी वाइफ जो इसका मैका है वहां से मैं गुजर रहा था। मैंने कहा मैं मुलाकात करता हुआ चलता हूँ। जब मैं वहां गया घर पे तो ये आगे मौजूद नहीं थी, ये घर पे ही नहीं थी। अच्छा। मैं वहां 10 से 15-20 मिनट, आधा घंटा इंतजार करता रहा हूं। मैं ऊपर चला गया हूं। इसका मैका मेरे लिए कोई वहां पे जाने कोई मुश्किल नहीं है, मैं अंदर जा सकता हूं। सही बात है, ठीक है, मेरी शादी हुई है, आपका ससुराल है, मेरा ससुराल है वो, मैं ऊपर जा सकता हूं। मैं जब ऊपर गया हूं ये लड़की वहां पे मौजूद नहीं है। मैं वहां पे विंडो में खड़ा होकर देखता हूं तो ये अपने चचाजाद रिजवान जो इनका कजन है, ये उनके साथ आ रही है बाइक पे बैठी हुई। ठीक है, ये अब आई हैं तो मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। आप तो इस चीज को सेल्फ डिफेंस करोगे क्योंकि आप उसके पेरेंट्स बन के आए हो। मैं हर तरह से इसको सपोर्ट करूंगा। आप आपकी बात गलत है इसलिए कर रहे हैं उसको। जज साहब ये जो है पहले इनसे मोहब्बत करते थे। ये अपनी जो इनकी वाइफ है एलिया, बाकायदा उन्होंने मुझे ये चीज सब कुछ बताया है। मैं इनसे पहले भी जो है ना, मुझे पूरा यकीन है कि अमरीन ने इस तरह की कोई बात नहीं करी होगी। अमरीन ने मुझे इस बारे के अंदर मतलब सारा कुछ बताया है जज साहब कि मतलब आपकी वाइफ के साथ ये पहले इसका रिश्ता गया है। रिश्ता गया है तो 10 लोगों का रिश्ता जाता है, बात करेंगे। ये लोग इकट्ठे रहते थे। बहुत रिश्ते आए हैं, मैंने हसन का इनको इसलिए बताया क्योंकि ये मेरे कजन थे। हर रिश्ते का आपको बताया जाएगा। जैसा मैंने अपनी तरफ से पूरा इसको रिश्ते को निभाने की कोशिश की है और इस अदालत के अंदर भी मुझे और जो लेके आए वो यही लेके आए। इनके ज़हन में फतूर है इस बात को लेकर। मेरे ज़हन में जैसा फतूर इन लोगों ने पैदा किया है, इन लोगों ने जैसा मेरे ज़हन में फतूर पैदा किया है। मर्द कोई भी अपनी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हारा रिलेशन था तो तुम्हारा पहले था शादी से, जो भी था। शादी के बाद मतलब कोई भी मर्द किसी कजन के साथ नहीं बर्दाश्त करता। उसके पेरेंट्स, मैं किसी लड़की के साथ यहाँ गया, मेरी भी खाला की बेटी है, मेरी भी मामू की बेटी है। मैं नहीं चाहता किसी के साथ आइसक्रीम खाने, शॉपिंग खाने। ये लड़की मेरी जो बीवी है। चलो बेटा थोड़ा इसको समझाओ। हाँ इसको सुनते हैं
सर मैं इस बात को समझती हूँ कि एक शौहर को दूसरे मर्द के साथ बुरा लगता है बीवी, तो एक बार हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, कितनी मोहब्बत थी, एक बार मुझे हाथ पे पकड़ के ले जाते कि बोलो कि मोमल मुझे तुम्हारा ये पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी ये चीज पसंद नहीं है, तो एक बार मुझे बोलते तो सही। बिल्कुल ठीक कह रही है। एक बार मुझे बोलते तो सही। जितना एक बार रिलेशन भी मुझे इंसान नहीं का बोला। मेरे मैं क्यों नहीं साथ मानती अपने शौहर की बात आपको, सर? जैसा और महविश ने इतना ये तो चीज मैं तो बताई है इनकी कि understanding मेरा है। इसके साथ यूनिवर्सिटी के अंदर रिलेशन था, सर, मेरी- जब मुझे इसने ये सब कुछ बताया तो मुझे इसने ये चीज क्यों नहीं बताई कि मेरा रिश्ता भी आया, मेरा चचा का बेटा मेरे से मतलब रिश्ता भेजने की। नहीं, वो कह रही है कि बताया मैंने है आपको मैंने। बताया कि जल्दी कर लो, मेरा रिश्ता आ रहा है। नहीं, इन्होंने नहीं बताया ना, झूठ Your बोल रही Honor, है। अगर 10 रिश्ते आएंगे तो क्या इसका महविश ये हक क्या बनता है कि बताया 10 था बाद आपने? में- इन्होंने मुझे बेटा नहीं बताया बताओ। था, ये मुझे शादी के बाद पता चला ये। आपने इसको क्या बताया था? सर मैंने इनको इन्होंने पूरा यही पूरा कहा बताया था था कि मेरे बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, इनफैक्ट मेरी जो फादर हैं वो मेरे चचाजाद कजन को बहुत पसंद करते हैं, मेरे लिए दामाद बनाना चाह रहे हैं, वो शादी के लिए बुला रहे हैं उन्हें। आप जल्दी से अपने आप को सॉर्ट आउट करो और आओ मुझे घर रिश्ता लेने, वरना मेरी शादी यहाँ करा देंगे और मैं कर लूंगी अगर आप जल्दी नहीं की आपने। हाँ। तो उसी बेस पे इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया, अपना काम शुरू किया, ये लेकर आए बाकायदा अपनी फैमिली को, हमारी फैमिली के। इस तरीके से शादी हुई, सब कुछ पता था इस जैसा आदमी मैंने को, भी ये झूठ बोल रहा सैक्रिफाइस है सर यहाँ किया, पर। जैसा मैंने भी सर सैक्रिफाइस मैं कह किया, रही हूँ ना, मेरी ये भी दुनिया फैमिली के थी, सामने अच्छा मैंने भी बनता अपने है, घर वालों ऐसा को कोई बंदा मनवाया। नहीं है जो उसके मेरी खिलाफ फैमिली नहीं बोल थी, सकता। वो भी नहीं चाहते थे कि मतलब मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं शादी करूं, लेकिन मैंने भी उनको मतलब अंडरस्टैंड करके समझाने की कोशिश की कि जो भी है जैसा भी है बेहतर है, मैंने लाइफ गुजारनी है, वो बात की। लेकिन मतलब ये जो चीजें जो मेरे पे इल्जाम तराशी जो ये कर रही हैं, ये बेबुनियाद है। मैंने कभी आज तक आप कोई बंदा ये मुझे बोल दे कि मैंने इस पे आज तक उसको गाली दी है या बदतमीजी की है। इनकी शादी के बाद सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट थी कि अलग हो जाओ, अलग घर लेना है, फैमिली के साथ मैंने नहीं रहना, ये है वो है, फलाना है, ढिमकाना है। हाँ, तो सही मैंने तो वो कह रही सब थी, कुछ तुम्हारी भी बहन किया, भी interfere करेंगी, मैंने तो वो क्या सब कुछ भी किया, ठीक है। सर अगर फिर ऐसी बात आपका है ना, जब शादी अगर से ये पहले बात कर रहे हैं शादी ना, से तो सर शादी के पहले दिन से इनकी बहनों की, 7 बहनें इनकी बहनों की इंटरफेरेंस क्यों थी मेरे घर पे, क्यों थे मेरे घर पे, मुझे मेरे बीवी होने का हक क्यों नहीं मिला? यहाँ तक कि सर मेरी शादी का शरारा तक इनकी बहन लेकर आई, इन्होंने अपनी बहन को पैसे दिए, मुझे नहीं दिए पैसे, अपनी बहन को पैसे दिए कि इसका सारा खर्चा। क्यों भाई क्यों? चलो शादी से पहले तो वो समझ आता है कि तुमने ये किया, शादी के बाद तो मैं तुम्हारी बीवी थी, मैं अपने घर का खर्चा खुद मैनेज कर सकती हूँ, तो मुझे पैसे दो, मैं ग्रोसरी खुद लेकर आऊंगी। मैंने शादी की है, मैं कहाँ से छोटी हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती बाहर का काम? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपना घर बना सकती हूँ, मैं अपना डेकोरेशन कर सकती हूँ, मैं ग्रोसरी लेकर आ सकती हूँ। अगर ये मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं तो मेरे पास तो पूरी लिस्ट है इनके ऊपर इस तरह के इल्जाम। ये छोटी छोटी बातें जो ये कर रही है ना, ये मेरे छोटी पे नहीं है इल्जाम ये लगा बात, रही पहले है। तो लेकर आए हो छोटी बात। इनके ज़हन में सिर्फ और सिर्फ इस टाइम अभी भी जो है सर वो सुबह उनकी उठती मोहब्बत है, है अपने और वो बहनों के इनसे कहने में मोहब्बत लगे करते रहते हैं, हैं। जो सर इनके इनका अपना चाचा दिमाग जात चलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहनों अगर के कहने आप पे। बेटा इनकी वाइफ हैं, जी अगर आप कुछ इस मामले में कहना चाहती हैं, ये जो इस पे इल्जाम लग रहा है, जैसा कि इन्होंने ही आपके मुझे बताया सब मियां के साथ मोहब्बत का इल्जाम लग रहा है। नहीं, ये वैसे तो इश्यू है, एक बड़ा इशू है, लेकिन ये इनका पर्सनल मैटर है। अभी इसमें ये लोग मतलब मेरे हस्बैंड पे क्यों नाम आ रहा है? ये अच्छा, ये इन इनका पे क्यों पर्सनल claim आ मैटर रहा है और आपका कहना है कि मेरे हस्बैंड को इसमें क्यों घसीट रहे हैं। जी, ये इनका पर्सनल मैटर है, तो मतलब इस तरह तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। ये हमारी इन लाइफ पे बिल्कुल सेटल है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारा बच्चा है, सब कुछ है। इसके जहन इनकी में लाइफ पता नहीं क्या सेटल्ड फतूर है, लेकिन हमारा घर खराब हो रहा है। ये अपनी लाइफ अपना घर भी सही रख रहे हैं और दूसरे का घर नहीं है, इनका घर है। ये सिर्फ आपके जहन का फतूर है, मेरे हमारे जहन का ऐसा फतूर सोच नहीं रहे हैं, है, सर। मेरे आप जहन का बिल्कुल फतूर करें, नहीं है। कभी तुम चुप नहीं रहो, देखा, हम इस हमेशा सोचते मैंने यही कभी बात नहीं करते हैं, देखा तुम इनको। उसको सपोर्ट करोगे हम बचपन से हमेशा। सर एक साथ ये रहे बात हैं। सुनने के बाद तो मैं उस बिल्कुल तरह की support करूंगा। understanding ये है, खुला के लिए आई हैं, हमारा बच्चा है एक मस्ती जैसा। मजाक इस तरह की। अगर तुम्हें शादी के बाद इतना ही बुरा लग रहा था तो अपनी बीवी से बोलते ना एक बार कि महवेश मुझे बुरा लग रहा है ये सब। सोच ही इतनी घटिया तो कैसे बोलते हैं? एक बार बोल देते, मैं घर में नहीं जाती इनके, मैं अपना घर खराब नहीं करती सर। मुझे गालियां मारना, पीटना, इतनी ज्यादती करना, जैसा भी है torture करना, सरासर झूठ इतना बोल रही है। torture मैंने करना, आज सर, तक इनके इतना ऊपर ना torture हाथ करना उठाया, ना कि मैंने मैं इनको आपको मारा बयान नहीं कर है। सकती। मैंने बिल्कुल मारा इनकी होगा, मर्जी बिल्कुल मारा होगा, सही कह रहे हैं। मैंने इनकी मर्जी से इनकी सारी बातें मानी है, ठीक है। जैसा जो चीज़ मैं नहीं मान सकता हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं बर्दाश्त, वो मैंने इनको क्लियरली नोटेड कर दी थी कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। ऐसा कुछ भी नहीं कहा था सर। आप अगर जो ये है, बोलते तो मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। ये कोई भी औरत भाभी है चाहती कि वो अपना ये घर मेरी बर्बाद बहन करे, है, सर। मेरी भाभी सर, ये मुझे इस मोहब्बत चीज़ का की नहीं बात पता, करते हैं। लेकिन मुझे इन्होंने बताया मेरी सारी बीवी चीज़ों को का तहमत नहीं लगाओ इस बात को कि लेके। मेरा रिश्ता खराब नहीं मतलब करो। तुम अपने घर को देखो। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब रिजवान और इनकी अंडरस्टैंडिंग आज भी है। और लगने से इनको शक भी हो गया हमारे ऊपर। शक तो मुझे पहले से था ना, क्योंकि रिजवान से ये बात कर रही है मैसेजेस के ऊपर, इनका ध्यान ही नहीं है। किसी हम दावत में जाते हैं, महफिल में जाते हैं, इनको ये नहीं पता कि मैंने अपने शौहर की इज्जत कैसे रखनी है। कोई मेरा बड़ा बुजुर्ग खड़ा है, कोई है, इन्होंने वहां पे भी इनको ये नहीं पता कि मुझे खाना डाल के देना है तो प्लेट में मैं क्या डाल रही हूँ, मैं खाना क्या ये डाल के मुझे क्या दे रही है, इनको ये तक नहीं पता। इतना ये वो ऑब्जर्व हुई थी, इन्वॉल्व हो जाती है वहां जाके कि मतलब इनको पता ही नहीं होता कि मैं वहां क्या करी क्यों। वहां पे रिजवान जो मौजूद होते हैं, मैंने इनको अपनी आंखों से देखा वहां पे कन्वर्सेशन अकेले करते हुए। जब मैं जाऊं ड्राइंग रूम में तो वहां पे अकेले खड़े में बातें कर रहे हैं, सब कज़न से बात होती है, मेरी कजन कर करके इन्होंने ये जो मुझे पता ही नहीं पसंद ये चीज। कोई मर्द नहीं बर्दाश्त करता। जलसा की मरकज़ है वो सारा रिजवान पे है।
अच्छा, रिजवान की बीवी क्या कहती है? जज साहब, मुझे तो अपने शौहर पे पूरा भरोसा है और हम माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारे। हमारा एक 6 साल का बच्चा भी है, बेटा भी हमारा। अरे माशाल्लाह। तो मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इस तरह के इल्ज़ाम मेरे शौहर पे लगे और हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए सिर्फ शक की बेस पर। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस मामले को खुद सॉर्ट आउट करें और काइंडली मतलब हमारी फैमिली को इसमें ना घसीटें, क्योंकि हम मुझे तो आपका trust है इस पर। मकसद यह है कि ये मसला इनका अपना है जी और आपको और आपके शौहर को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, वो गलत तोहमत लगा रहे हैं मेरे ऊपर, बिला वजह का शक कर रहे हैं, इस तरह थोड़ी होता है। सर ये तो मेरे साथ इसलिए आए क्योंकि मेरे अपनी माँ बाप सोच आगे ऐसा भी से है, मुझे बहुत सपोर्ट अच्छी करने बात आए है, हैं, तो वो मैं आ भी गए। नहीं चाहूंगी कि इनका आ गया, खराब हमने हो। इनको देख लिया तो कम से कम फायदा हो गया। जैसा आप देख रहे हैं कि इनके साथ कौन आया, इनके पेरेंट्स नहीं आए, इनके चचाजाद बेटे आए, वही जिन्होंने रिश्ता भेजा था, वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं सिर्फ इनकी वजह से, इनकी दुख और दर्द की वजह से। ऐसी लेकिन कोई बात नहीं मैंने है, साहब, अपने ये पेरेंट्स मौका से आपने इस चीज दिया का है। जिक्र नहीं किया। जैसा वो हॉस्पिटलाइज्ड है। जैसा मैंने अपने पेरेंट्स से इस चीज का आप ये जिक्र नहीं पूछे किया, वो मेरे से। मुझसे भी पूछते हैं कि वाइफ किधर है, बच्चा किधर है तुम्हारा, तो मैं उनको यही कहता हूँ मैके गए हैं। मैंने उनसे बात छुपाई भी यही अभी तक। अच्छा जी, तो आप अपने शौहर के बिल्कुल साथ हैं और आपका व्यू ये है कि आप लोगों की खुश व खरम ज़िंदगी है और आपको इनके मियाँ बीवी के झगड़े में कोई ना घसीटे, ना बीवी घसीटे ना वो मियाँ घसीटे, और आप अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहते हैं। हम इनके मामले को सॉर्ट आउट तो करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि जो हो रहा है ऐसा हो, लेकिन मतलब ये हो गलत रहा है कि मेरे शौहर पे ब्लेम आ रहा है ना। बात है हम कि बिल्कुल चाहते हैं कि ये खुला ले, हम- क्योंकि ये बहुत तंग करने लगा उसको। जैसा जी, इनके खुला पेरेंट्स किसी तो यहाँ पे मौजूद नहीं जी, है जी। ना मेरे पेरेंट्स इधर मौजूद सही है। मेरे पेरेंट्स की गैर मौजूदगी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं। आप तो अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, अब बात क्या है कि अब मामला आप ये सॉर्ट आउट करना है। मामला ये है कि मतलब मुझे अगर मैं ये बोलूँ यार मैं आपको एक बात बताऊं, आप यंग आदमी हो, मेरे से तो बहुत आपकी उम्र कम है। क्या बात है कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है, शक बज़ात खुद बीमारी है, और फिर ये जब बढ़ती जाती है ये इंसान को दीमक की तरह खा जाती है अंदर से, और इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और किसी डॉक्टर से मशवरा कर दें कि डिप्रेशन करने वाले में शिकार जो होते हैं उनका एंड जो होता है वो खुदकशी होता है, सुइसाइड होता है। तो आप जवान खूबसूरत आदमी हो, अपने दिमाग से शक निकाल दो। यहाँ तो हो ना कि खुदा ना खास्ता आपको कोई कॉम्प्लेक्स हो कि आप खूबसूरती में कम हो। आप कम नहीं है, मेरे ख्याल में रिजवान से तो बेहतर ही हैं। जैसा मेरी अच्छा, मेरी हाँ। भी कज़नें हैं, हाँ, मेरी भी वो मामू भी की हैं। खालू की ये हाँ। बेटियां हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मेरा भी दिल करता है मैं उनके साथ घूमूं फिरूं, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी के बाद और शादी तो कर लो ना, फिर इनको कह देते हैं कि आपको भी लाइफ लाइफ डिफरेंट हो डिफरेंट जाती होती है, है। इसको point लेकिन out मत मेरा करो। अगर शक, जैसा मेरा शक अगर मैं दूसरे या तीसरे के ऊपर इल्जाम लगाऊं ना, तो मेरा शक होता है। मेरा शक इसके ऊपर ही क्यों है, वो कोई वजूहत है जो मैंने देखी है। वो आपने मोटरसाइकिल सर, से सर, चलते गलत हुए वजूहत किया। है। वाइफ ने मुझे, बिल्कुल मेरी गलत भाभी बात जो कर रहे है, हो तुम। रिजवान जो इसकी वाइफ है, उसने मुझे बताई है सारी बातें। सवाल ही पैदा नहीं होता। अमरीन तुम्हें बता दे। अमरीन ने मुझे बताई है अमरीन सारी बताओ। बातें, ये सामने बैठी है। नहीं, मैं आपके पास इन्होंने मैसेज मुझे करूंगी। कॉल पे मैसेजेस पे बताई है। आप इनके अगर पेरेंट्स ऐसा को कुछ फोन नहीं करके है। बोलें कि यहाँ बुलवा लें, अगर ये बुलवा आपने सकते पूछा हैं नहीं तो हमने कोई आपसे। ऐसी प्रॉब्लम आप नहीं। इसको नहीं बता सकते थे। इनके बुलवा लें पेरेंट्स को यहाँ पे कॉल करके, नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? कॉल करें, वो बुलवाएं यहाँ वो पे। तो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भाभी इन्होंने आपने बोला बताया। मुझे सारी बातें इन्होंने बताई है। भेजा है, फिर इन्होंने मुझे ये भी बोला है, फिर इन्होंने मुझे ये भी बोला कि मेरा नहीं बताना, मेरा नाम नहीं लेना, ये कुछ है। मेरा शक वहाँ पे डबल इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ जब मुझे ये बताती हैं तो मैं फिर ज्यादा शक में क्या मुब्तला हो आंखों से जाता हूं। देखी है बात आपने? सुनो इधर, क्या मेरा आंखों से बात देखी है? करो, आप मुझे ऊपर से बताएं। देखा ना, तो वो क्या उसमें आंखों कौन सी से बड़ी बात देखी है? होगी? उसके अलावा फिर ये अपने मतलब जो भी पिक्चर्स वगैरह जो भी कमेंट मतलब सब स्टेटस पता है, लगाती सब हैं, पता है, सारा सब इन पे पता है, कमेंट सब करते पता है। हैं। फिर जो मैं इनको इनको अच्छे से कपड़े पता है लेके कि मैं देता किस हूँ, तरह ये वो रहती नहीं हूँ। पहनती, ये जो वो लेके रिजवान इनको देता है कपड़े, ये वो पहन के हाँ, तो स्टेटस एक पे दफा लगा shopping के कराई थी, बोलती और मैं कैसी लग रही हूँ। सर इनके और पास मुझसे टाइम ये नहीं होता जैसा मुझे ये शॉपिंग चीजें करने बर्दाश्त का। नहीं वो है। खुद से लेकर आते हैं, वो मुझे नहीं पसंद आता तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? ये मैं इनके साथ जाती हूँ, सिर्फ जैसा ये नहीं, ये बाकी सब बात अपने वो साथ है जाते ना कि मैं हैं। अगर- हम साथ शॉपिंग करते हैं, हर मेरी बंदे- पसंद से मुझे अच्छी लगेगी ना। सिर्फ एक बार मैंने बोल दिया मुझे अच्छा नहीं लगा तो उसका क्या मतलब है? मैं उसको पसंद करती हूँ। इस तरह की सोच है तुम्हारी, छोटी सोच। जैसा नन्ही है, इनका ज़हन इतना नहीं पता कि ये कहाँ घूम रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, इनको इस चीज का नहीं ये पता ज्यादा ही है। नन्ही मेरा तो घर खराब हो रहा है। भाभी है नहीं, कभी खराब नहीं ये होने देंगे, सामने आप बैठी बैठे नहीं है, इनसे पूछ ले। मेरा तो घर खराब आज हो रहा है, कल इनका होगा। नहीं मैं नन्ही हूँ, लव तो आपने मैरिज क्यों हुई, नहीं मुझे मैंने भी समझाया? अपने आप घर वालों को बहुत उसी बड़े हो तरीके से ना। आप मनाया था ही जैसे समझाते इसने थे मुझे। मनाया। मेरे भी घर वाले उसी तरीके से इनकार करते थे जैसे इसके घर वाले करते थे। मैंने भी अपने घर आपने वालों भी को बनाया, उसने बात बनाया, तो उसने भी अब बनाया, आप मैंने दोनों भी नहीं मान बनाया। रहे। हाँ, आप भाभी, बता दो, चले, बता चले। दो, जो बात है आप क्लियर कर दो। ये क्या बता दे, इसको ये तो बताएंगे, करा दे। ये इसीलिए बताएंगे क्योंकि इन्होंने हाँ, मुझे सब जज साहब, बताया। हाँ, आप सच हाँ, बताओ ना, बच्चा बताओ। क्यों अपनी बात छुपा चले, रहे हो? अच्छा बात करने दो ना। हाँ, बताओ बेटा। हाँ जज साहब, ये सच है। मैंने शादी के हर मौके पर, हर इवेंट पर, शादी के बाद से घर की हर तकरीब में, चाहे वो गम का मौका, खुशी का मौका, अपने शौहर रिजवान की टोटल अटेंशन इनका झुकाव अपनी कजन महविश की तरफ देखा। माना कि ये इनकी माजी की मोहब्बत थी, उन्होंने इसको प्रपोजल भेजा था, लेकिन अभी तक ये इसको दिल से भुला नहीं मोहब्बत से सके। निकले नहीं है। ये अभी तक उसको दिलो दिमाग से निकाल ही नहीं सके। ओए, और ये जब ये अपने हस्बैंड के साथ आती है तो ये मुझसे रूठ जाते हैं। तुम हमारा रिश्ता क्यों खराब कर रही हो ये बातें करके? जी जी, हाँ बेटा क्या बोल अभी रही तो हो? तुम इसको ये कह रही थी कि तुमने नहीं कहा। रिजवान, खुदा के लिए मुझे बताएं, अगर आपकी लाइफ में मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरी वैल्यू क्या है? अरे तुम वो तो शौहर, stand करती हो, उसका तुम शौहर साथ आ मोहब्बत जाए तो आपको गुस्सा मुझ पे उतरता है ना, क्योंकि आपका टाइम खराब हो जाता है। आप इसको ऐसा बहनों की तरह कुछ नहीं है। समझिए। मैं ये तुमसे बहुत हमेशा मोहब्बत से करता हूं, मेरे मेरा भाई बच्चा की भी है, तरह इसका मेरे साथ शादी उसके होगी, ये बाद यही जैसा- कहती हैं मेरी जैसा आपसे तुम्हें रिक्वेस्ट भाई है, अगर इन लोगों के ये बुलाओगे- और इस तरीके से मतलब रिजवान के साथ ही घूमती हैं और इनके भी तो कजन्स बात मत करो वगैरह यार, हैं, मेरे साथ सारे बात कुछ करो हैं। यहाँ पे। ये उनके साथ मतलब जज भी जाए साहब, ना, मेरी फिर आपसे सिर्फ रिजवान रिक्वेस्ट के है, अगर साथ इन लोगों के घूमती बुलाओगे हैं। तो मेरा भी आपका घर बेटा बच क्या जाए। नाम है? अमरीन। अमरीन। हाँ, अब बात
यह कि अमरीन ने बात की है
तो इसकी बात में थोड़ा सा वजन है। मैं भी मेरी बात सुनो बेटा, ठीक है, सबके कज़न होते हैं, कज़न से प्यार भी होता है, बहुत होता है, और उसमें कुछ पाने वाली बात नहीं होती, लेकिन अपने शौहर को फर्स्ट नंबर देना होता है, प्रायोरिटी उसको देनी है। अब वो ठीक है आपकी बात कि उसने एक दफ़ा भी आपसे नहीं कहा कि उसको ये बात पसंद नहीं है, तो नहीं कहा तो ये उससे रह गया कहना, लेकिन आपको खुद रियलाइज़ होना चाहिए कि भाई अब मैं किसी और की हूँ, और आप रिजवान से जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है या प्यार है या एज ए कज़न, मैं उसको किसी शक की निगाह से नहीं देखता, वो एक सच्चा प्यार है। लेकिन जो अपने शौहर से प्यार है वो सबसे बड़ा है। जी बेटा, जी बोलो। इतनी गलत सोच रखने वाले नहीं वो मैं इसको भी सही कर देता हूँ, कोई ड्राई क्लीन हो जाती सोच। बात यह है बेटा, आप अभी एक बेटी की माँ है, जी सर। तो आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी है, एक आपकी अपनी है और एक उस बच्ची की है जिसने। अब हुआ यह है कि आपके यहाँ आने से अगरचे थोड़ी बिटरनेस हुई है, लेकिन दोनों दिलों के अंदर जो भड़ास थी वो निकल गई है, खुल के बात सामने आ गई है। और बात यह है कि आपके शौहर को आपके कज़न रिजवान से इतना ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, और ख़ुद रिजवान की बीवी को भी वो कह रही है कि मुझे तवज्जो कम मिलती है। तो अब आपको चाहिए कि आप किसी तरह रिजवान की ज़िंदगी से निकल जाएं और फौरी तौर पे अपने शौहर की ज़िंदगी में घुस जाएं। और भाई आप ये शक जो है, मार पीट ये सब आपको रोकना है। साहब मैंने आज तक ना इन पे हाथ उठाया है, ना मैंने कोई इनको गाली बस दी है, अब आप कोई ये बात सुन लो। गवाह। ठीक है, हाँ अब मैं कह रहा हूँ, जो इसने मुझे ज़हनी टॉर्चर दिया, अब वो निकल जाएगा ना सारा टॉर्चर। अब दोबारा जब आप मिलोगे सारी मोहब्बत बहाल हो जाएगी। सर, क्या अब गारंटी बात है? सुन भाई, सर, आप ये शक दिमाग से निकाल दो, इसको जहाँ था ये शक वहीं दफन कर दो। तो मैं भी बात ये है कि आपका शिकवा ये था कि आपके शौहर ने कभी एक दफ़ा भी आपसे ये नहीं कहा कि उसका आपसे रिजवान का मिलना जो है, आपका मिलना उसको पसंद नहीं है। आपने कहा कि एक दफ़ा भी कह देता तो मैं सिलसिला ही खत्म कर देती। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, ना। मैं- तो अब मेरे तवज्जुह से उसने आपको कह दिया, और फिर भाभी ने भी अपने लिए कहा कि उसको भी रिजवान की टेंशन फुल चाहिए। अब जाहिर है रिजवान एक है, किस किस को टेंशन देगा। योना, यहाँ पे मैं जी, एक बात कहना हाँ, चाहूंगा। आप बताएं। इनके पेरेंट्स पैरालाइज्ड हैं, ये जब घर पे आएंगे तो जाहिर है इनसे मेरा सामना होगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी बात कर देगा मेरे लिए। और नहीं, यहाँ अब पे ये मेरी साथ खराब हो रही है आएगा सर। सर, ये साथ आएगा ना, पैरालाइज है तो तो साथ आते हमारे हैं, पास- हमेशा ही कहता हूं मैं साथ चलूंगा, मैं तो हमेशा ही कहता हूं मेरे नहीं, साथ इसका भी चलें। तो फर्ज है ना। मेरा फर्ज है, मेरी बीवी है। साथ लेके आएगा, एक कमरा इसको भी दे देना, वहाँ आराम से आएगा। ठीक है, वो तो अब साथ बात ये आएगा। सुनो हम support करने हसन, तो आए हैं। सुनो मैं भी मेरी बात सुनो हसन बेटा। बात ये है कि आप बहुत अच्छे हो, मुझे देखने में भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा मारना पीटना और इस तरह से जो है ये बहुत बुरी बात है। अब ये कानून आ गया है डोमेस्टिक वायलेंस का, कोई शौहर अपनी बीवी को मार नहीं सकता। अगर वो मारे तो बीवी फौरी तौर पे पुलिस में रिपोर्ट कर सकती है और कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकती है, और ये काबिल सज़ा है, और अदालत से ऐसे शौहर को फौरी तौर पे सज़ा हो जाएगी जो अपनी बीवी को मारपीट करेगा। तो आपके ऊपर ये वार्निंग है। लेकिन शक मत तो बेटा निकाल दो ना, खत्म हो गया, वो सारी बातें थी खत्म हो गई। अब कोई शक नहीं है, वो रिजवान जो है वो लड़की अपने आप को विड्रॉ करेगी, अपनी बीवी को तवज्जो देगी। आपकी अपनी बेटी है, आप माशाल्लाह अपनी बेटी के साथ खेलें कूदें और उसको परवरिश करें और उसे प्यार करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बच्ची से प्यार करके देखो, बेटियों का प्यार जो होता है ना वो बड़ा ज़ालिम होता है, आप सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है बेटा, अब अपनी बेटी को लेके आप दोनों को मैं यहाँ से इकट्ठा भेज रहा हूँ। रिजवान अपनी बीवी को लेके जाएगा, ये आपको लेके जाएगा। बच्ची कहाँ है, घर पे है, तो वहाँ से पिक कर लेंगे। ठीक है ना। जी सर। तो आज का मेरा फैसला ये है, आपने शक नहीं करना। शक इतनी बड़ी बीमारी है, दीमक की तरह आपको खा जाएगी, आप अंदर से घुल घुल के ख़त्म हो जाएंगे। और आइंदा के लिए समझ लो कि आपकी बीवी आपकी अपनी है। आपको अगर कोई इस तरह की बात आए, आप पढ़ी लिखी है, आप लोग क्लास फेलो थे यूनिवर्सिटी के, तो आपको तो एक दूसरे से बात करने में कोई शर्म और झिझक होनी नहीं चाहिए। आपके दिल में कोई बात आती है, फौरी तौर पे अपनी बीवी के कन्वे करें और उसके बैठ के डिस्कस करें कि हाँ फिर अगर नहीं होता तो फिर तो दायरा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी जो बात है ये सिर्फ गलतफहमी की बुनियाद पर है, उस गलतफहमी को दूर कर लो। शक खत्म हो गया, आज से दिल में नहीं करना, और ये जो बातें हैं अब दोबारा आपने रिपीट नहीं करनी। और बेटा सुन रही हो, और ये खुला खुला कोई नहीं मिलता। अब आप जाएँ अपने मियाँ को ज्वाइन करें।